हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल भिंगराड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम डिस्कशंस करेंगे कि कल के लिए मार्केट में क्या व्यू रह सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है, और जो लास्ट 2 दिन से 330 को एक बड़ा स्पाइक निफ्टी में आ रहा है, उससे हमें कैसे उसको लेना चाहिए और ट्रेडिंग की कैसे हमें प्लानिंग करना चाहिए, या डेली ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट रखना चाहिए, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसका डिटेल में हम डिस्कशंस करेंगे। तो स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं इनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। आप पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखिएगा। अब जो नया रूल है, इसे लास्ट 330 को ही हम निफ्टी में एक बड़ा स्पाइक देख रहे हैं, जो कल के सेशन में हमने भी देखा था और आज के सेशन में भी देखा हुआ है। बट टेक्निकली में डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी की बात करूं तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। आज एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हमने मार्केट के अंदर देखा हुआ है, पर इससे मार्केट में एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन है, जो इतने दिन से हमने कंटिन्यू एक रैली देखी थी, पॉजिटिव मोमेंटम देखा था। इससे आज मार्केट में एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आया है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज हमें ध्यान रखना चाहिए, ओवरऑल व्यू क्या रह सकता है, एक बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, आज भी कल जैसे एक बड़ा स्पाइक आया, पॉसिबल है कि कल भी वापस निफ्टी है फ्लैट, तो ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है, तो 24,550 से 600 के जोन में निफ्टी ओपन हो सकता है। ये आज की क्लोजिंग से हमें नीचे इसलिए देखेगा क्योंकि ये लास्ट मिनट में जो 330 को क्लोजिंग आया, ओवरऑल जो निफ्टी का प्राइस चल रहा था वो 24,450 के अराउंड चल रहा था। और कल के लिए भी एक व्यू पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट भी साइड से भी एक पॉजिटिव सिनारियो है। जो ब्रेंट क्रूड के प्राइस हम देखें तो जो 85-86 डॉलर के अराउंड पहुंच गया था, जहां से ऑलमोस्ट 2% तक का वीकनेस हम देख पा रहे हैं। तो ये इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकता है। टेक्निकली ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, इसलिए मार्केट में अगर कल भी कोई भी डिप मिलता है, और जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये 24,450 से 500 का जोन है। अगर इस जोन में भी निफ्टी आती है, अगर यहां सस्टेन कर रहा है, तो यहां हमें एक प्राइस एक्शन वॉच करना चाहिए। बाउंस में हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो कल अगर निफ्टी 24,500 के अबव ओपन होता है और अगर कोई भी डिप मिलता है, तो यहां हम प्राइस एक्शन चेक करेंगे, तो बाउंस अगर शो कर रहा है तो एक बाउंस ट्रेड बन सकता है। और नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर ही हमें पॉसिबल है निफ्टी में 24,700 से 800 तक के लेवल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकली व्यू पॉजिटिव ओवरऑल। जब तक निफ्टी क्लोजिंग अच्छा दे रहा है, कोई ऐसी ग्लोबली टेंशन नहीं आती है, तब तक कोई भी डिप में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक ध्यान में रखने चाहिए, और 24,450 से 500 का जोन एक डिमांड जोन है, एक सपोर्ट जोन है, जो आपको वॉच रखना चाहिए। इसके अबव क्लोजिंग आती है, स्टिल कोई इश्यू नहीं है, वहां तक कोई भी डिप मिलता है, प्राइस एक्शन वॉच करना चाहिए, हमें बाउंस देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना, जो लाइव मार्केट में भी हम अपडेट कर रहे हैं। और अब एक बार बात कर लेते जो स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ, अभी जब आज एक्सपायरी के दिन क्या हुआ। अब जो यहां पर दो ऑप्शंस ओपन है, ये 24,600 का पुट ऑप्शन, जहां पर जो 3:15 तक जो इसकी प्राइस चल रहा था, 3 बजे 130, 3:15 को भी इसका प्राइस चल रहा था 124 के आसपास। अब लास्ट में जो निफ्टी में इतना बड़ा स्पाइक आ रहा है स्पोर्ट की निफ्टी में, और ये पूरा जीरो हो जाता है। जो यहाँ पे कोई भी अगर ऑप्शन बाइंग लेके खड़े होंगे, पुट ऑप्शंस लेके खड़े होंगे, एटीएम पुट ऑप्शन बाई करके, इन द मनी पुट ऑप्शन, जैसे हम निफ्टी फ्यूचर की अगर बात करें तो अगस्त का निफ्टी फ्यूचर एक बार हम यहाँ पे चार्ट में ओपन कर लेते हैं, तो आपको एक क्लियरेंस समझ में आ पाए, क्योंकि जो स्पॉट निफ्टी वो 315 को ऑलरेडी बंद हो गई थी। अब तभी जो फ्यूचर का निफ्टी चल रहा था 24,532 के अराउंड, तो तभी ये जो ऑप्शन था वो इन द मनी ऑप्शन था। 24,600 का जो पुट था वो इन द मनी था। तो अगर कोई इन द मनी ऑप्शंस बाय करके यहां पर बैठे 120 के आसपास चल रहा है, और सडनली एक स्पोर्ट की निफ्टी में 330 को स्पाइक आता है और एक पूरा जीरो हो जाता है, तो यहां पे ऑप्शन बायर को हेवी नुकसान हो सकता है। और सेम केस लॉजिकली ये होनी नहीं चाहिए। अगर हम देखें तो स्टिल इन द मनी है, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट की निफ्टी में इतना स्पाइक आया, तो ये प्रीमियम के इफेक्ट हम आज के एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं, जो सेंसेक्स के अंदर नहीं आया था। अगर आप आज सेंसेक्स का ट्रेड देखोगे तो यहां पे इस टाइप का मूवमेंट आपने नहीं देखा था। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए स्पेशल मूवमेंट हुआ है। तो जब भी एक्सपायरी ट्रेड होता है तभी आपको कॉशियस होना चाहिए। अब यहां पे हम 24,500 का कॉल ऑप्शन देखते हैं।
जो चल रहा था 30-40, इसमें स्पाइक आके पहुंच जाता है 114 के आसपास, 120 के आसपास पहुंच जाता है। मतलब यहां पे अगर कोई कॉल सेल करके बैठे हैं जो 24,500 का, इसको हेवी नुकसान हो सकता है। तो स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ये 315 से 340 का जो डेरिवेटिव में टाइम है, इसके लिए आपको काफी ध्यान रखना चाहिए। यहां पे बड़ा वोलेटाइल हो सकता है इस रूल की वजह से, तो यहां पे थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल में लाइव मार्केट में भी हम अपडेट कर रहे हैं। प्राइस एक्शन का भी क्लियरली कल के लिए हमने प्लानिंग किया और इस लेवल के अराउंड हम इसे प्लान कर सकते हैं। और ऐसी रेगुलर इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।